नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस YouTube चैनल पर। और आज हमारा जो विषय है वो है कि स्मोकिंग या धूम्रपान जिसे बोला जाता है उसे हम कैसे छोड़ें और क्यों छोड़ें। और स्मोकिंग के कारण से आप जानते हैं कि बहुत तरह तरह की जो है हमारे शरीर में डिजीज़ पैदा होती हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज फॉर द लंग्स कैंसर। ये पूरे वर्ल्ड में अगर आप सर्वे करते हैं तो सबसे बड़ा जो कारण लंग्स कैंसर का जो बताया गया है वो स्मोकिंग है, धूम्रपान का सेवन है, जो एक रूटीन में ही आप एक शौक के रूप में उसे बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मुझे कुछ इससे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं जो है अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो मेडिकल सर्वे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो लाखों लोगों को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है वो लिखी जाती हैं, वो एक तरह से प्रिंट करी जाती है कि ये सबसे बड़ा कारण है लंग्स कैंसर का। दूसरा जो है स्मोकिंग से आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। हार्ट अटैक का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो भी एक स्मोकिंग माना जाता है। अगर आप लंबे समय से धूम्रपान कर रहे हैं तो उससे भी हमारी नसें जो है वो सिकुड़ जाती हैं और उससे फिर हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो आपको परेशान कर सकती है। और जो स्मोकिंग है उसके कारण से आपको हमेशा जो है कफ बना रहता है, क्रोनिक आपको खांसी की तकलीफ़ रहती है, आपकी छाती में या सांस की जो नलियां हैं उनसे थोड़ा थोड़ा बलगम जो हमेशा बनता रहता है और उसको बार बार फिर आपको स्पिट आउट करना पड़ता है। 15-20 साल से जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो अलग से जो है उन्हें हम डॉक्टर्स भी जो है उनको यही रहता है कि आप स्मोकिंग छोड़ोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ उनको खांसी जो है वो हमेशा चलती ही रहेगी और वो उसे एक नॉर्मल मान लेते हैं कि मतलब स्मोकिंग के कारण से है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये जानते हैं कि वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर आपको रेगुलर खांसी हो रही है तो ट्यूबरक्लोसिस जो आप जानते हैं जिसे टीबी बोला जाता है, लंग्स की जो टीबी की प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी फिर स्मोकिंग अगर आप कोई लंबे समय से कर रहे हैं तो वो आपको हो सकती है। स्मोकिंग नॉर्मली जो है, जो धूम्रपान जो है उसमें नॉर्मली होता क्या है, धुआं है वो हमारे लंग्स में जा रहा है और वो इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों करता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि स्मोकिंग का जो धुआं है उसके अगर गुण देखें हम आयुर्वेद के अनुसार तो वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है और एक तरह से ड्राइनेस क्रिएट करता है। वो तीक्ष्ण और उष्णता के कारण से लंग्स में जो गया हमारा जो धुआं वो वहाँ पर इरिटेशन करता है, लंग्स में ब्रोंकाइज में हल्की हल्की उससे स्वेलिंग बनी रहती है और उसमें फिर जो है थोड़ा थोड़ा कफ जो है वो लीक होता रहता है, बनता रहता है और उसे बाहर निकालने के लिए फिर जो है हमें लगातार खांसी की प्रॉब्लम परेशान करती है। दूसरा जो तीक्ष्णता और जो उष्णता हमारे लंग्स में धुएं के कारण से हो रही है तो जो नॉर्मल हमारा जो एक तरह से बैरियर मैकेनिज़्म है हमारे लंग्स में जो हमारा प्रोटेक्ट करता है सारी सेल्स को, वो उसे डैमेज करता है और फिर उससे जो है फिर सेल्स इरिटेट होके कैंसर तक की प्रॉब्लम जो है वो परेशान कर सकती है। तो उस धुएं के जो नेचर है वो हमारे मुंह में जाता है तो उससे फिर सारे मसूड़ों में दांतों को वो डैमेज कर देता है, वहाँ पर फिर दांत मसूड़े सब काले होना शुरू हो जाते हैं। स्मोकिंग के कारण से आपके हाथों तक में जो है वो हमेशा स्मेल बनी रहती है, मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जो लंबे समय तक धूम्रपान कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, वो सिर्फ एक स्टिक स्मोकिंग की आप जो पी रहे हैं और खुश होकर पीते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है, इससे जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक तरह से कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ अपने आप में, मेरे माइंड में आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं स्मोकिंग करने से, या पेट साफ अच्छे से हो जाता है। इस तरह के काफ़ी कुतर्क, मैं इसे कहूँगा कुतर्क हमने जोड़ रखे हैं अपने आप से कि मैं इसलिए स्मोकिंग करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ जो सौदा है वो बहुत महंगा है। आप समझें कि अगर आपको 1% आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें कि आपकी 45-50 की एज है और आपको लंग्स में मान लो बाई चांस जो है वो कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है और आप 20 साल से स्मोकिंग कर रहे थे, तो आप समझें कि वहीं आपकी लाइफ जो है वो स्टॉप हो गई। उसके बाद फिर आपको जितना भी टाइम डॉक्टर आपको देते हैं, 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, और उसमें भी आपको तरह तरह के दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, फिर भी आपको कोई समाधान नहीं है, ये आपको चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो आज से ही स्मोकिंग छोड़ें, आज से इस धूम्रपान को अलविदा कहें। अगर आप रियल में अपने शरीर से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और अपने जीवन में चाहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन इस धरती पर आप और लंबे समय तक जी पाएँ, तो आज से ही धूम्रपान को छोड़ें, आज से ही इस नशे को अलविदा कहें।
कभी आपका जो भी डैमेज आपका हुआ है स्मोकिंग के कारण से, लंग्स में आपके जो प्रॉब्लम्स आई हैं, या जो आपको मान लो किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन आपके आ रहे हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आपका पेट साफ़ नहीं होता, आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो उन सब को हम आयुर्वेद के तरीके से डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं। 2 या 3 महीने आपको कुछ आयुर्वेद की रसायन औषधियों का सेवन करना है, तो जो भी आपका डैमेज हुआ लंग्स में, या जो भी आपको स्मोकिंग छोड़ने से दिक्कतें आ रही हैं, वो सब बहुत अच्छे से ठीक हो सकती हैं। घर में अगर आप प्रयोग करना चाहें, आप च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करें, उससे आपके लंग्स में जो प्रॉब्लम आई है वो ठीक होती है। आप जो है गाय का घी अपने भोजन में प्रयोग करना शुरू करें, उससे जो बॉडी में खुश्की आपके आ रही है वो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो रहा है या पेट में कुछ दिक्कत रहती है, तो आप एक सिंपल सा योग अपने घर में बना के रख सकते हैं। उसके लिए आपको अजवाइन का पाउडर लेना है 50 ग्राम, और उसमें नींबू का रस डाल के उसको निचोड़ के पूरा अच्छे से उसे गीला कर दें, फिर उसे छाया में सुखा लीजिए। ऐसे आपको 3 बार करना है। उसके बाद फिर उस पाउडर को आप अच्छे से सुखा के उसको पीस के, और उसमें जो है सेंधा नमक या काला नमक जिसे बोला जाता है वो आप मिला के, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए नींबू के रस में मिला के, और वो 2 या 3 टैबलेट आपको जब भी स्मोकिंग करने की इच्छा होती है वो मुंह में डाल के आप चूस सकते हैं। तो उससे आपको स्मोकिंग करने का मन नहीं करेगा, और जो भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, पेट की दिक्कतें आ रही हैं, वो उसके सेवन से जो है वो ठीक हो जाती हैं। बाकी योग प्राणायाम रेगुलर अगर आप करेंगे तो उससे भी आपके लंग्स में दोबारा से ऑक्सीजन जाकर अच्छे से ऑक्सीजन आप लंग्स में भेजेंगे, तो उससे आपकी दोबारा से लंग्स में स्ट्रेंथ आएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जो स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, धूम्रपान का नशा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसे आज ही छोड़ें। इस वीडियो को आप 1-2 बार सुनकर उन सब चीज़ों को समझकर आज से ही शुरुआत अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, और हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी आपको लगता है कि आपको परेशानी आ रही है, आपको बार बार खांसी आ रही है, आपको कोई पेट का प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन आपको महसूस हो रही है, तो उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा डेफिनेटली हेल्प करती है। और जितना जल्दी आप इसकी शुरुआत करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने दोबारा से पहले जैसा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। 2-4 महीने आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी और डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, स्मोकिंग को आज ही छोड़ें, और अपने आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको आप अच्छी अच्छी खुशबू सुहाने के लिए दें। बढ़िया धूप अगरबत्ती सुबह शाम भक्ति आप करें, योग प्राणायाम करें, तो जिससे आप जो है इस नशे से भी छूट पाएंगे, और दोबारा से लंबे समय तक स्वस्थ आयु गेन कर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इस धरती पर अच्छे से जी पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा, आपको इस नशे को छोड़ने में। और दोबारा से फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए विषय के साथ। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी दोस्त मेरे साथी इन वीडियोस को देख रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।